नमस्कार दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाखों सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, अगर आप कर्मचारी है या पेंशन धारक है, आपका भी पीएफ खाता है, आप भी दोस्तों ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए बेहद ही इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर सामने आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की आवाज को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। माय लॉर्ड, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पर भी थोड़ा सुन लीजिए। कोर्ट और सड़क की लड़ाई अभी भी बाकी है। एक बार फिर से दिल्ली के अंदर दोस्तों पेंशन भोगियों का बड़ा प्रदर्शन होने की बात आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बढ़ाई ये आखिरी तारीख, जानिए किन कर्मचारियों को होगा फायदा। कहीं आप भी तो शामिल नहीं है इसमें। जब दोस्तों ईपीएफओ ने आखिरकार कैसी तारीख बढ़ाई है, कैसे आपको फायदा होगा और कैसे आप देख सकते हैं कि आप इसमें शामिल है या फिर नहीं है, इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं पेंशन की कम्यूटेशन पर रोक को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला है। पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर लगी रोक सभी के लिए समान रूप से आदेश हुआ है लागू। तो आखिरकार सभी के लिए कैसे आदेश लागू हुआ है, कम्यूटेशन की रोक अब सभी के लिए कैसे लगी है, और वहीं दोस्तों अंत में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। डीए हाइक को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। इस बार इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता। तो आखिरकार आप सभी की महंगाई भत्ते को लेकर कैसे झटका लगा है, कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं पेंशनर्स की आवाज को लेकर। माय लॉर्ड, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भी थोड़ी सुन लें। कोर्ट और सड़क की लड़ाई अभी बाकी है। एक बार फिर दिल्ली के अंदर। जी हां दोस्तों, सभी को नहीं भूलना चाहिए ये लड़ाई है दिए की तूफान से कमजोरों से बलवान से। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग हो रही है। मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से दिल्ली में पेंशन भोगी जुटने जा रही हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ से खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। महाधरना प्रदर्शन होने वाला है। कोर्ट और सड़क की लड़ाई अभी भी बाकी है। एक बार फिर से दिल्ली की और ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो है वो चल पड़े हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति राजपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि सबसे अफसोस की बात तो यह है कि सरकारें तो आती है और जाती है, पर सेवानिवृत्त बंधु इस बीच में न जाने कितने अल्लाह को प्यारे हो गए, कितने जाने को है, वो तो लौट आने वाले नहीं हैं। ये बात क्या न्यायालय भी जानकारी में नहीं है? उन्हें हमने कभी बताया नहीं और न ही माय लॉर्ड हमारी भी कोई सुनी। सरकार में तो हमारे बीच में गए हुए नुमाइंदे हैं, उन्हें तो ये बताने की भी जरूरत नहीं है, वो तो सब जानती हैं। फिर भी हमारे प्रति उनका उदासीन रवैया हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन गया है। आज हम बहुत ऐसे भी हैं जो कि न्यायालय के अलावा वाजिब पेंशन के लिए वर्षों से सड़क की लड़ाई लड़ रही हैं। किसी को उनकी परवाह नहीं है और हम मान के चल रही हैं कि सरकार हमारी है, जनता की है। पेंशनरों की मांगे चाहे भी किसी भी मंच से उठाई जा रही हो, कमावेश एक से ही है। सभी वर्तमान पेंशन की राशि में इजाफा चाहते हैं क्योंकि दी जाने वाली रकम जीवन यापन के लिए काफी नहीं है। फर्क सिर्फ पेंशन रकम की मांग पर नहीं है। इनको मांग कम कर रहा है तो इसकी ज्यादा की है। इसी 19-20 के फर्क को समग्र एकता की राह में बांधा जाए, ऐसा तो नहीं होगा था, पर लगता है वास्तविकता में कुछ और ही देखने को मिलेगा। अभी भी समय है, इन बंधुओं को आपसी समझ में दूर करना चाहिए। सिर्फ जरूरत है अपने अपने अहम को त्याग कर सेवानिवृत्त समाज की भलाई में उठाई जाने वाली संपूर्ण एकीकृत पहल की। सभी को नहीं भूलना चाहिए कि लड़ाई है दिए की तूफान से कमजोरों की बलवान से। पेंशन भोगी अनिल कुमार नामदेव कहते हैं कि इस समय दिल्ली में सभी शीर्ष नेतृत्व आंदोलन के लिए मौजूद है। पेंशनर्स बहुत थक चुके हैं। अधिकांश लोगों का मन अब बदलते नजर आ रहा है। उन्हें अब न उच्चतम पेंशन चाहिए और न ही न्यूनतम पेंशन, बस उनके खून पसीने से कमाई गई वर्षों
वर्षों की जमा रकम सरकार वापस कर दे। काश आम जनों के दिलों की बात को वो समझ सके, नई रणनीति का आगाज कर सके, तो शायद कुछ नतीजे आने वाली राह भी दिखा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने कहा है कि सभी पेंशन धारकों को मतभेद नहीं रखना चाहिए और एकजुट होना चाहिए और सरकार से बड़ी मांग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए नुमाइंदे हमारी बातें जो है वो सरकार के सामने नहीं रखते और पूरी करने की कोशिश नहीं करवाते। ये बड़ी खबर दोस्तों अनिल कुमार नामदेव की तरफ से अब सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों ईपीएफओ ने बढ़ाई ये तारीख, जानिए किन कर्मचारियों को होगा फायदा, कहीं आप भी तो नहीं है इसमें शामिल। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से यूएएन को एम्प्लॉयज लिंक इंस्टेबिलिटी यानी कि ईएलआई से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। अभी तक तारीख 30 नवंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। इसको लेकर ईपीएफओ की तरफ से सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट की गई है, जिसमें ईपीएफओ मेंबर को इसकी जानकारी दी गई है। सरकार की तरफ से न जाने ये डेडलाइन बढ़ाई गई, बल्कि आधार को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को भी यहां पर बढ़ा दिया गया है। ईपीएफओ ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, प्रिय एम्प्लॉयर्स, यूएन एक्टिवेशन और बैंक खाते में आधार सीडिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। जिन भी कर्मचारियों को मौजूद वित्तीय वर्ष में ज्वाइन किया है, उनके लिए इसे सुनिश्चित करें ताकि उन्हें एम्प्लॉयज लिंक इंस्टेबिलिटी स्कीम का फायदा भी मिल सके। आपको बता दें कि पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ईपीएफ की तरफ से नए कर्मचारियों के लिए समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सरकार की तरफ से अभी भी ईएलआईसी स्कीम की डिटेल्स की घोषणा नहीं की गई है। हुआ भी वैसा ही, ईपीएफओ ने आखिरी तारीख को 15 दिन तक यहां पर आप सभी के लिए बढ़ा दिया है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वही दोस्तों, पेंशन कम्यूटेशन पर रोक को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। शानदार तोहफा पेंशन धारकों को मिला है। पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लगी है। यह आदेश सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तेलंगाना हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया, जिसमें 10 साल की कम्यूटेशन कटौती अवधि पूरी होने के बाद किसी भी प्रकार की कटौती को बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला सभी पेंशन भोगियों पर लागू है और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने में भी सहायक है। यह फैसला 20 नवंबर 2024 को रीट याचिका संख्या 32-117 भाग 2024 के तहत आया, जो कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल और समान रूप से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। यानी कि कम्यूटेशन की रोक होगी अगर आपने 10 साल तक कम्यूटेशन कर दिया है तो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका एक बार डीए हैक को लेकर लगा है। इस बार उतना कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। देश के करोड़ों कर्मचारी अब वैसे भी खुशी की लहर दौड़ चली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जल्द ही कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान का आसार नजर आ रही है। यह खबर देश के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स में काम करने वाली है, लेकिन इस बार के इजाफे से कर्मचारियों को जोरदार झटका लगने वाला है। वैसे देखा जाए तो इसके लिए कोई अधिक खुशी की बजाय शॉकिंग न्यूज है। आने वाले साल में सुनहरी उम्मीद लगाए कर्मचारियों के हाथ ज्यादा खुशी की बजाय निराशा हाथ लगने वाली है। आने वाले साल यानी कि जनवरी 2025 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जोरदार झटका लग सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार महंगाई भत्ते में अब तक सबसे कम उछाल देखने को मिला है। डीए में पिछले 3 सालों की तुलना में सबसे कम बढ़ोतरी होने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। आपको ये मालूम होगा कि केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर करती है। सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों की जनवरी 2025 में बढ़ने वाली महंगाई भत्ता 2 से 3% बढ़ोतरी की आसार है। मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 54.49 तक पहुंच चुका है। हालांकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। इसके बाद सटीक बता सकते हैं कि कर्मचारियों का हालिया डीए कितना मिलेगा, लेकिन जुलाई 2024 तक जो डीए था वो 53% था और जनवरी 2025 से जो संभावित डीए है वो 56% रह जाता है। तो क्या होगा डीए के प्रभाव से? देखिए, मान लीजिए आपकी बेसिक पे 18,000 है, महंगाई भत्ता 56% है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? देखिए, 18,000 को 56 से गुणा किया जाएगा और दोस्तों 10,000 प्रति महीना आप सभी के लिए निकल कर आएगा। वहीं दोस्तों 2024 तक बात करें तो यहाँ पर 9,540 रुपए यानी कि 3% डीए बढ़ने से जो अंतर आएगा वो सिर्फ 540 रुपए प्रति महीना का अंतर आएगा। तो इस बार ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शॉकिंग न्यूज है पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए कि इस बार उनका डीए जो है सिर्फ मामूली सा बढ़ा है। ये
बड़ी खबर हम सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है।